ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं संकल्प। बहराइच से खबर है, जहां भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। उसे पकड़ने या मारने की तमाम कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं। आज दिन में भी कुछ हाथ नहीं लगा। भेड़ियों के बदले 2 अन्य जानवर जरूर मारे गए। अब आज रात उसे मारने के लिए नया चारा परोसा जाएगा। जिस बकरी को एक दिन पहले भेड़िए ने शिकार बनाया था, वैसी दूसरी बकरी को चारा बनकर नरभक्षी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही है कि क्या आज की रात ऑपरेशन भेड़िया का फाइनल होगा? टाइम्स नाउ नवभारत की टीम बहराइच में मौजूद है। आज दिन भर बहराइच में कैसे शार्प शूटर्स घूमते रहे, अभी रात में क्या स्टेटस है, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। आदमखोर भेड़िए ने इंसानी बच्चे को अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि 3 बकरियों के ऊपर अटैक किया है। हाँ, ऐसे कूदी, ऐसे भाग है। तो इधर ये तिप से डांटे बड़े जोर तक भाग है, कैसे कहीं है। वो खूंखार आदमखोर जो खूनी आतंक का पर्याय बना हुआ है। बहराइच के 50 गांवों के लोगों के लिए 20 किलोमीटर दूर से अपने शिकारी को सूंघकर शिकार करने वाला वो नरभक्षी जो पहेली बना हुआ है। महीनों से बच्चों को निवाला बनाने के लिए अपने साथ उठा ले जाने वाला वो भेड़िया जो चुनौती बना हुआ है मानव के लिए, वन विभाग के लिए, सरकार के लिए, गांव-गांव के लिए। वो भेड़िए आखिर क्यों पकड़े नहीं जा रहे हैं? आखिर कहां लापता हो जाते हैं आदमखोर? वन विभाग की टीम से कहां चूक हो रही है? उस उलझी हुई पहेली को समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस इलाके में मौजूद है, जहां भेड़िए बार बार हाईटेक टेक्नोलॉजी को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं, जहां पर खौफनाक आहट का डर प्रतिपल गांव वालों को सोने नहीं देता। बहराइच के जिस 50 गांव में भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, हम इस वक्त घाघरा नदी के किनारे के गांव में मौजूद है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आज उस एरिया में, उस इलाके में पहुंची है जहां सबसे ज्यादा भेड़िया होने के दावे किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ज्यादा भेड़िया यानी उनकी मांदे भी इसी आसपास के इलाकों में होगी। तो आज हम आपको उनकी मांदों पर लेके जाएंगे। शूटर्स जो है दूसरी तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए, वहां पर दूर में आपको झोपड़ी नजर आएगी। वहां झोपड़ी में ड्रोन अब फिर से उड़ाए जाएंगे। ऑपरेशन भेड़िया में जुटी टीम को बार बार चकमा देने वाले आदमखोरों को पकड़ने के लिए शूटर्स निकल चुके हैं। नदी को पार कर ये उन जंगलों में तलाशने पहुंचे हैं जहां भेड़ियों के छिपे होने की आशंका है। 4 शूटर्स आपको अभी नजर आ रहे हैं, और 4 शूटर्स इस नाव पर मौजूद हैं। 2 शूटर्स और बताए जा रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है वो लगाए गए हैं। हालांकि डीएफओ साहब से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो जल्दबाजी है अभी कुछ कहना, इसीलिए वो अभी कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन जब टीम हरकत में आई है तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन भेड़िया जो है वो लगभग कामयाब होने की स्थिति में, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि जल्द से जल्द भेड़िए को पकड़ लेंगे। अब तो पकड़ने की बात भी नहीं है, अब सीधे तौर पर ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि देखते ही गोली मारो अगर ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता है। और ये टीम निकलती हुई आपको नजर आ रही है टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे में। फिर से ड्रोन उड़ाया जाएगा और कंफर्म होने के बाद ही शूटर्स की टीम एक साइड से बढ़ेगी और दूसरी तरफ जाल है। मतलब अगर भेड़िए को निशाना बनाते हैं शूटर्स और उनकी गोली का शिकार होता है भेड़िया, तो भेड़िए का आतंक खत्म होगा। और अगर भेड़िया भागने लगता है इन शूटर्स को देखकर, तो वो दूसरी ओर भागेगा और दूसरी ओर जाल में फंसेगा। शूटर्स को इसलिए अब जंगलों में निकाला गया है क्योंकि कई हफ्तों से वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग कर रहा है। साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी जारी है। इसके बावजूद भेड़ियों के हमले नहीं रुक रहे हैं। अब तक 10 लोगों की हड्डी चबा जाने वाले इन भेड़ियों को भेड़िया वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आदेश जारी किया गया है। इस अधिनियम की धारा 11 के तहत कुछ मामलों में जंगली जानवरों को खत्म करने की अनुमति है। जानवर को पकड़ने का विकल्प असंभव हो जाने पर यह आदेश जारी होता है।
अब आदेश जारी होने के बाद नरभक्षियों को ड्रोन कैमरों से खोजकर गोली मारने की तैयारी है। हालांकि वन विभाग की टीम आखिरी वक्त तक उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी। ये जो है ये सब ग्रामीण है जो ऑपरेशन भेड़िया देखने के लिए इकट्ठा है। इन सब से हमने बातचीत की। इनका कहना है कि देखिए सुबह से वन विभाग की टीम यहाँ हरकत में आई है, क्योंकि रात में हमने जो आपको दिखाया था कि 3 बकरियों के ऊपर अटैक किया गया था यही रामदहिनी पुरवा गांव में। उसके बाद ये पूरा इलाका ये घेर लिया है वन विभाग की टीम ने। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ड्रोन को फिर से उड़ाने की तैयारी है। एक तरफ शूटर्स पहुंच जाएंगे उस साइड, दूसरी तरफ से जाल लगा दिया गया है और फिर ड्रोन उड़ाकर देखा जाएगा, लोकेशन कंफर्म की जाएगी, एक्शन उसके बाद देखने को मिलेगा। ये देखिए ड्रोन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और एक बार फिर से ड्रोन उड़ाने की तैयारी यहाँ जो है वो कर ली गई है। अब आगे का सवाल है कि ये भेड़िए कहाँ हो सकते हैं, क्योंकि बेहिसाब रफ्तार से भागने वाला ये जानवर आहट सुनते ही लापता हो जा रहा है। बहराइच के जिस इलाके में आतंक है वहाँ दूर दूर तक खेत है, जंगल है, नदी है, पानी है। हालांकि आशंका है कि नदी के किनारे बांध बनाकर भेड़िए छिपे हो सकते हैं। लिहाजा टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस जगह पर पहुंची जहां भेड़ियों के छिपने की सबसे मुफीद जगह है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ। भेड़ियों को ट्रैक करने के लिए टीमें जो है लगातार पहुंचती थी। करीब 1 हफ्ते तक लगातार इसी इलाके में ऑपरेशन किया गया और ये इसलिए भी खास है क्योंकि इसी इलाके में 4 अगस्त को 8 साल के मासूम किशन को भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया था। जो पास का गांव है, इसी गांव में जो है वो किशन रहता था और वहां पर भेड़िया पहुंचा था और इसीलिए खास हो जाता है। और लोगों का दावा है कि इस इलाके में कई सारी मांदे हैं। हम आपको एक ऐसी ही मांद के पास लेके चलते हैं। कहा जाता है कि अभी चूंकि बारिश का मौसम है तो और इतनी ज्यादा एक्टिविटी इस इलाके में हुई कि भेड़िया जो है इन मांदों से निकल चला गया है। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जो गाँव वाले हैं उनका दावा है कि ये भेड़िए की मांद हो सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर विनोद मिश्रा जब वहां मौजूद थे उसी वक्त एक शख्स वहां दिखा जिसने दावा किया कि ये भेड़ियों की ही मांद है, लेकिन बरसात की वजह से वो इसे छोड़कर नजदीक के जंगल की ओर चला गया है। अभी भी इधर भेड़िए आते रहते हैं? आप तो इधर ही पशु चराते रहते हैं? हाँ, बराबर मिल रहा होता है। हाँ। बस बताओ तो इत्र से लगा के यह खेतों में ऐसे बराबर रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि ऐसे बांधों में भेड़िए रहते हैं। क्या बारिश में अभी भी रह रहे हैं कि नहीं रहते हैं? और इसी से मांद में ऐसे न रहते हैं। हाँ। जितनी सूखा पाई है तो इससे मांद बनाने लगी है। हाँ। लगी तो बारिश में भाग जाते हैं? भाग गया है, जंगल में रहते हैं। हाँ। इसे जंगल में है, इधर इस साइड में होंगे। आते हैं जरूर इस रास्ता से। इस रास्ते से। ये तो कहाँ से आ रहे हैं फिर? यह सबसे जात है दिन भर की मुजफ्फरपुर। मतलब 8 बजे 7 बजे गाँव किनारे हट गई। अच्छा, करने लगे तो इसी रास्ते से मतलब ये बता रहे कि देखिए ये पूरा एरिया है और ये पूरे जो फसलें हैं ये मुड़ार घुसे, वो मुड़ार निकले, वो मुड़ार घुसे, सब चिल्ला होगा और न जान पाओगा तो कहूँ दाव पाई की शिकार लगा दी। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि ये जो एरिया है ये इधर से आते हैं, पानी को भी क्रॉस कर जाते हैं ये भेड़िए? क्या पानी पैर आता सर दे। अच्छा, हाँ, ये तैर जाएंगे इसको? सर पैर यही है वो। तो कह रहे हैं ये पानी को तैर जाते हैं, तैर कर जो है वो पहुंचते हैं ऐसे मांदों में। देखिए निशान भी कुछ पैरों इनके जो है घुटनों के, यहाँ देखिए एक बार दिखाएं तो यहाँ पे कुछ निशान भी पंजों के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भेड़िए के है या नहीं ये बहुत दावे के साथ मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन लोगों का जरूर दावा है कि ये भेड़िए के निशान हो सकते हैं क्योंकि कई बार इस इलाके में भेड़िए आए हैं और जिस तरह से जो ग्रामीण है यहाँ मौजूद वो भी कह रहे हैं कि भेड़िए इस इलाके में रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा इलाका है ये इधर छुपे होते हैं दिन में क्योंकि इधर आबादी नहीं जाती, मूवमेंट नहीं होता लोगों का। यही वजह है कि नदी, पानी और जंगल आसपास लगातार आसमानी कैमरों से खूनी भेड़ियों की तलाश की जा रही है। इन्हें पकड़ने या मारने की कोशिश की जा रही है और इसलिए जरूरी है कि भेड़िए लगातार गांव बदलकर हमला कर रहे हैं। इस बार भेड़ियों ने पचदेवरी ग्राम पंचायत के रामदहिन पुरवा गांव में 3 बकरियों के ऊपर अटैक किया। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर श्वेता भट्टाचार्य उस गांव में पहुंची जो नदी के पार है। रामदहिन पुरवा गांव की तरफ हम जा रहे हैं। नदी का ये इलाका आप देख रहे हैं और ट्रैक्टर से हमें जो है इस नदी को पार करना होगा और इसके बाद बताया जा रहा 800 मीटर की दूरी है जो रामदहिन पुरवा, जहां कल देर रात भेड़िए ने 3 बकरियों पर अटैक किया है। इस वक्त हमारे साथ
गांव के प्रधान भी मौजूद हैं, वही हमें रास्ता भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे अभी भी भेड़िए का आतंक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की टीम भी बहुत मौजूद है। रामदहीन पूर्वा गांव के जर्रे जर्रे में भेड़िए की दहशत अब भी पसरी हुई है। आधी रात को बकरी के शिकार बनने के बाद लोग लाठी डंडे लेकर गांव में घूम रहे हैं। गांव में हमारी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि दहशत फैलाने वाला भेड़िया कल उसने फिर शिकार किया। इस बार आदमखोर भेड़िए ने इंसानी बच्चे को अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि 3 बकरियों के ऊपर अटैक किया है और जिसके बकरियों के ऊपर यह अटैक हुआ है उस अम्मा ने उस भेड़ियों को देखा भी है। शोर मचाने के बाद भेड़िया भाग गया। एक बकरी के बताई जा रही है मौत हो गई है, 2 बकरियां जिंदा हैं और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। रामदहीन पूर्वा के लोग जो है इस वक्त दहशत में हैं। मेरे पीछे आप कई बच्चे आप देख रहे हैं, लोग भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 3-3:30 बजे का वक्त था जब भेड़िया आया और उसने बकरियों के ऊपर अटैक किया। 3 बजे के लगभग का वक्त था। तो 3 बजे खा लो। 3 बजे था। 3 बजे। आप बताइए, इसी घर में रहती हैं आप? हम ना 3 दिन रहन। हाँ। तो हम तकरीब पर चले गए, छत पर पहुंचे। हाँ। और छत पर से जब हुआ चिल्लान बकरिया चिल्लान, तब हम दौड़ दिया। जिस घर में भेड़िए ने बकरी पर अटैक किया वहाँ कोई दरवाजा नहीं है और ऐसा सिर्फ इस घर में या इस गांव में नहीं है। 2 सितंबर की रात में जिस घर में अंजलि नाम की बच्ची को भेड़िया उठा ले गए, उस घर में भी गेट नहीं था। इस पर भी सियासत हो रही है। भेड़िया का आतंक है। बहराइच में मैं गया था, कल दिन भर वहीं था, घर घर गया, कोई सुविधाएं नहीं मिली है लोगों को, कोई भी लोगों की मदद नहीं हो रही है। यहाँ तक एक रीता देवी जिसकी भेड़िया ने जिसको मार डाला, उसको भी तक कुछ भी सहयोग नहीं मिला है। लोगों को घरों में दरवाजे तक नहीं लगे हैं और सरकार कहती है कि हम इतने पक्के घर बनवा दिए करोड़ों और हमने शौचालय बना दिया, लोगों के घर नहीं बने हैं, दरवाजे नहीं है और भेड़िया दिन में रात को आकर उठा ले जा रहा है। निश्चित तौर से ये सरकार विफल है। भेड़िए के आतंक से निजात दिलाने के लिए अब बहराइच के 50 से ज्यादा गाँव को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज से इन गांवों में पुलिस के जवान, पीएसी के जवान के अलावा पंचायत विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। टीम ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर रात के वक्त में बकरी को बांधा जाएगा और जाल बिछाया गया है। अब देखना ये होगा कि वन विभाग की जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी काम आती है। यहाँ हमें कुछ लोग नजर आते हैं जो बताया जा रहा है बकरी लेकर जाते हुए दिखे और यही वजह है कि हम इस तस्वीर को कैमरे में कैद कर रहे हैं कि देखिए एक और कवायद जो की जा रही है कि कैसे बुलाया जाए भेड़िए को इस बकरी के पास, मतलब इस बकरी को चारा बनाकर भेड़िए के सामने रखा जाएगा। बकरी ले जाकर क्या करेंगे? बांध देंगे। कहाँ पर बांधने के लिए ले जा रहे हैं? वही जंगल में। जंगल में जो नदी के किनारे इलाका है? हाँ, किनारे। आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं बकरी को लेकर? हमको हाँ, क्या बताया गया है? अब हमको तो बताया गया कि बकरी लेके घटनास्थल पर आओ हुआ। हाँ। तो क्या होता है, कैसे होता है, हमको नहीं पता है। वहाँ पे टीम पहुँचेगी क्या रात? जरूर पहुँचेगी, न वैसे बकरी बांधने से फायदा क्या है। दरअसल घाघरा नदी के कछार के इलाके के पास ही आज सुबह भेड़िया जो है वो ट्रेस किया गया था। ड्रोन फुटेज में ये दावा किया जा रहा था। हालांकि वन विभाग का कोई भी अधिकारी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये देखिए बकरी अगर लेकर जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसे चारा बनाकर बांधा जाएगा और भेड़िए ने क्योंकि कल ही देर रात अटैक किया था 3 बकरियों के ऊपर, तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज रात भी भेड़िया बकरी की आवाज सुनकर वहां आएगा। वन विभाग के अधिकारी जो है वहां पर मौजूद रहेंगे और जाल बिछाकर उसको पकड़ा जाएगा। गांव में बिजली की कटौती को बंद कर दिया गया है, यानी रात में कोई बिजली कटौती नहीं की जाएगी। हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है ताकि गांव रात को भी रोशन रहे। पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं, पीसीआर वैन चक्कर लगा रही है। कई घरों में नए गेट लग गए हैं। पंचायत विभाग के लोग हैं जो रात को इस गांव में, ये हरबख्शपुरवा गांव है जहां पे पहरादारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक ट्रैक्टर भी है जो लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है। हमने पुलिस के जवानों को दिखाया है कैसे पुलिस के जवान जो है वो भी पहरेदारी कर रहे हैं। तो ये लगातार जो है सिस्टम जो है पहरेदारी का वो चल रहा है, लोगों को आगाह किए जा रहा है ताकि जो भेड़िए का आतंक है, जो खतरा है,
उससे लोगों को बचाया जा सके। और इसीलिए एक चीज तस्वीर आपको दिखाऊं कि हर गांव में अब स्ट्रीट लाइट्स ऐसे जो है लगा दी गई है। अब जो है तमाम जो गांव है वहां पे स्ट्रीट लाइट्स आपको दिखाई देंगी, तो आपको पुलिस के जवान दिखाई देंगे। हर घर के बाहर पहले लोग जो सोते थे वो अब आपको नहीं दिखाई देंगे। देखिए ये घर का दरवाजा है और ये दरवाजे जो है अब बंद है। जो लोग हैं वो घरों के अंदर सो रहे हैं, कोई घर के बाहर नहीं सोएगा। हर घर पे अब दरवाजा भी लग गया। तो देखिए घर पे दरवाजा लगा है इस वक्त। रात को जो है घर के जो लोग हैं वो अंदर हैं, दरवाजे लगे हुए, सब जो है अंदर सो रहे हैं और इसी बात का अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है। डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भेड़िए कभी अकेले नहीं बल्कि अपने साथियों के साथ शिकार करने जाते हैं। ये अपने शिकार के लिए 20 से 25 किलोमीटर तक चल लेते हैं। भेड़िए 16 फीट तक छलांग लगा सकते हैं, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी इन्हें परेशानी नहीं होती। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खात्मा बहुत जरूरी है क्योंकि अब ये भेड़िए और भी ज्यादा खुकार हो चुके हैं। भेड़ियों की दहशत ऐसी है कि 80,000 से ज्यादा की आबादी अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरों और सर्च ऑपरेशन में टीम को चकमा देकर लगातार शिकार कर रहे हैं। बच्चों को आसानी से उठाकर जंगल की ओर ले जा रहे हैं। आसपास के इलाके में जंगल होने की वजह से इन भेड़ियों को चकमा देने में आसानी हो रही है और इसी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहराइच से विनोद मिश्रा और श्वेता भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।